हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं द फैक्टर ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड। बच्चों, प्रेशर का क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? तो बच्चों, ये जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं, क्या? प्रेशर इन लिक्विड। प्रेशर इन लिक्विड में क्या पढ़े हैं बच्चों? कि मान लेते हैं कि कोई अगर एक बीकर है, ये मान लीजिए कोई एक बीकर है प्यारे बच्चों, क्या एक बीकर है। अगर ये इसमें अगर वाटर या एनी टाइप ऑफ लिक्विड अगर मान लीजिए फिल है प्यारे बच्चों, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या कोई एक वाटर कॉलम हम लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? वाटर कॉलम। तो बच्चों, इसका जो हाइट होगा प्यारे बच्चों, वो क्या होगा? h हाइट मीन्स डेप्थ में है। ये वाटर कॉलम क्या है? इस h हाइट के डेप्थ में है, यानी इसका डेप्थ कितना हो गया? h हो गया प्यारे बच्चों। अब बच्चों, ये क्या है? मान लेते हैं क्या कोई लिक्विड है प्यारे बच्चों। ये क्या हो गया? डेप्थ को दर्शाया। बच्चों, ये क्या है? एक वाटर कॉलम है। तो प्यारे बच्चों, तो इस डेप्थ में वो कितने प्रेशर, इस सर्टेन डेप्थ में कितने प्रेशर एग्जर्ट होगा प्यारे बच्चों? तो बच्चों, ये क्या था? तो इसमें जो प्रेशर P था बच्चों, वो क्या था? H रो जी के बराबर था प्यारे बच्चों। तो ये H रो जी क्या है? Where H is the depth in liquid H क्या बच्चों? डेप्थ है लिक्विड में। रो क्या बच्चों? ये रो हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। आइदर यू कैन से डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर ये वाटर है तो डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर ये कोई डिफरेंट लिक्विड्स हो तो व्हाट डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब बच्चों, ये जी क्या है? जी हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बच्चों, ये जी कहाँ लग रहा है? बच्चों, ये जी इस वाटर सरफेस में एक्ट हो रहा प्यारे बच्चों। तो बच्चों, ये जो प्रेशर है, प्रेशर इन लिक्विड और प्रेशर इन वाटर, तो बच्चों ये क्या है? प्रेशर exerted in water or maybe in liquid, you can say that। तो बच्चों, ये इसके बराबर है। तो बच्चों, इस प्रेशर के फैक्टर्स क्या होगा? कौन से फैक्टर्स इस प्रेशर को अफेक्ट करेगा? पानी के सतह के अंदर किसी भी एक पॉइंट में जो प्रेशर लग रहा है प्यारे बच्चों, उस प्रेशर का क्या क्या फैक्टर्स होगा? तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रेशर अफेक्टिंग एट अ पॉइंट इन लिक्विड। तो बच्चों, आज का जो पॉइंट है वो मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर, वो क्या है? प्रेशर factor, right now, factor of pressure affected factor of pressure affected at
at a point in liquid। प्यारे बच्चों, तो बच्चों यही टॉपिक आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहला अभी हम लोग जाने क्या कि लिक्विड में जो प्रेशर एक्सर्ट होते हैं वो H रो G के बराबर होते हैं। तो बच्चों ये फॉर्मूला क्या है? P इक्वल्स टू H रो G। तो यानी प्यारे बच्चों इनके 3 फैक्टर्स हो गए हैं। हमेशा याद रखना है किसी का भी अगर फैक्टर निकालना है प्यारे बच्चों तो उस टर्म्स का अगर कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला हो, अगर कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला हो तो उनके हर एक टर्म्स जो उसके इसके साथ जुड़े हुए हैं वही उसका फैक्टर्स कहलाते हैं प्यारे बच्चों। यानी यहाँ प्रेशर के साथ क्या बच्चों? डेप्थ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तीनों जुड़ा हुआ है। यानी ये तीनों प्रेशर का फैक्टर्स होगा प्यारे बच्चों। यानी लिख सकते हैं यहां पर देयर आर 3 फैक्टर्स। देयर आर 3 फैक्टर्स ऑफ प्रेशर, factor of pressure affected at any point in or inside the liquids such as first क्या होगा प्यारे बच्चों? डेप्थ क्या होगा प्यारे बच्चों? डेप्थ in which the point located inside the fluid, depth in which the point located inside the liquid। सेकंड प्यारे बच्चों क्या होगा? हो जाएगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और लिक्विड्स ऑफ different liquids, or you can write my dear density of different liquids which are applicable at that moment। so density of liquid you can write, don't even write of different, so density of liquid। and third will be प्यारे बच्चों क्या होगा? हो जाएगा acceleration ड्यू टू ग्रेविटी प्यारे बच्चों। तो बच्चों हम लोग क्या जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बीइंग कांस्टेंट मींस वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है प्यारे बच्चों। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? वो सेम होता है। तो बच्चों अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस स्मॉल जी का वैल्यू अगर सेम होता है तो बच्चों ये जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एच का, और यही सेम प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स। और बच्चों ये G
अभी हम बोले बच्चों ये जी क्या है, कांस्टेंट रहेगा कि कहां पर, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बच्चों जी, मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर जी का वैल्यू हमेशा ही कांस्टेंट होगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तब ये जो प्रेशर हो जाएगा बच्चों, ये पी हो जाएगा क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो बच्चों हम बोल सकते हैं क्या कि ये जो प्रेशर हो जाएगा बच्चों, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी means acceleration due to gravity. Right now, first of all, value of g in bracket, right? Acceleration due to gravity at any point, at any point on the surface of earth is always constant. Therefore, the pressure exerted at any point in liquid, then the pressure exerted in liquid is follows. First point will be pressure is directly proportional to H. Second, pressure is directly proportional to the density of fluid. बट मेरे प्यारे बच्चों, प्रेशर यहां क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच मीन्स डेप्थ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो मीन्स डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड। लेकिन ये जो प्रेशर होगा वो अगर किसी कंटेनर में पानी को रख दिया जाए, तो जिस कंटेनर में पानी को रख दिया जाएगा, पानी का शेप भी उस कंटेनर जैसा हो जाएगा। तो उस शेप और साइज के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है। दैट मीन्स अल्टीमेटली वी कैन से दैट प्रेशर इज नेवर डिपेंड्स अपॉन ऑन द शेप और साइज इन विच इट कंटेन। तो बच्चों ये नोट में आप याद रख लोगे क्या, नोट पे आप याद रखोगे फर्स्ट पॉइंट, pressure does not depend upon the shape or size of the container in which it kept। और बच्चों सेकंड पॉइंट जो होगा उसे भी आप याद रखना है बच्चों। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा बच्चों, सेकंड पॉइंट हो जाएगा ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर क्या होगा, इस
बच्चों अब ये सेकंड पॉइंट जो होगा, सेकंड पॉइंट बच्चों क्या होगा कि प्रेशर जो है इट डजंट डिपेंड्स अपॉन ऑन द एरिया ऑफ सरफेस इन विच इट एक्ट्स। मीन्स मान लेते हैं कि लिक्विड को किसी वेसल में रखा गया तो कुछ तो एरिया वो एक्ट करेगा, ऑक्युपाई करेगा, तो उस एरिया के ऊपर भी वो डिपेंड नहीं करता है प्यारे बच्चों। तो यानी प्रेशर does not depends upon on the area of surface in which it act। तो बच्चों ये जो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या है, डिपेंड नहीं करती है। तो बच्चों इसे आप नोट कर ले। तो बच्चों प्रेशर का इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया, तीन फैक्टर्स हुआ। फर्स्ट डेप्थ मीन्स h, नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड दैट इज रो, एंड थर्ड विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स स्मॉल g। अब बच्चों मान लेते हैं कि एक बीकर में फ्लूइड्स है, उसमें क्या है, उसमें ऊपर के सतह में मीन्स पानी का जो लेयर है, पानी का जो लेयर जो बीकर के अंदर जो पानी का जो लेयर है, टॉप लेयर जो है, उसमें क्या होगा बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा बच्चों। मान लेते हैं कि एक मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं बच्चों आप लोग को। अगर मान लेते हैं बच्चों कि ये एक बीकर है, ये एक बीकर है प्यारे बच्चों, क्या प्यारे बच्चों, एक बीकर है। यस, इस बीकर में प्यारे बच्चों पानी यहां तक भरा हुआ है, टॉप लेवल तक भरा हुआ है। अब बच्चों ये क्या है बच्चों, लिक्विड है प्यारे बच्चों। अब इसके जो ये सतह है, ये सतह जो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, टॉप लेयर जो है, इसमें क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा प्यारे बच्चों, एक्ट होगा इस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें क्या होगा, इसमें एक्ट होगा। इसको हल्का डाउन कर देते हैं प्यारे बच्चों, तो डायग्राम आप लोग को समझने में इजी होगा। मान लेते हैं ये है, तो बच्चों इसमें क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इस पे लग रहा है प्यारे बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम P0 मान लें तो बच्चों ऑलरेडी लिक्विड के अंदर एक प्रेशर लगती है जो क्या था, जो h रो g के बराबर है। किसके बराबर है प्यारे बच्चों, h रो g के बराबर है, h रो g के बराबर है। और ऊपर इस लेयर पे, इस वाटर के टॉप लेयर पे भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 लग रहा है प्यारे बच्चों। ये क्या है प्यारे बच्चों, P0। तो प्यारे बच्चों तो इस लिक्विड में टोटल प्रेशर इस लिक्विड के अंदर टोटल प्रेशर कितने एग्जर्ट होगा, तो प्यारे बच्चों द टोटल प्रेशर एग्जर्टेड इन लिक्विड will be sum of atmospheric pressure plus the pressure exerted inside the fluid at a point located at a depth of h।
तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर exerted, total pressure exerted, total pressure exerted. So therefore total pressure exerted in liquid at any point is equals to atmospheric pressure exerts on layer on liquid at top, plus pressure exerted at any point inside the liquid। प्यारे बच्चों, तो यानी प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। यानी टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, टोटल प्रेशर जो है वो हो जाएगा P0 प्लस H रो G के बराबर। यानी ये जो प्रेशर हो गया P नेट मीन्स टोटल इक्वल्स टू इसके बराबर। तो बच्चों इसे भी आप याद कर सकते हैं।